Okay, first of all, what is the name of our chapter? That is matter in our surrounding. तो हम पहले लिख लेते हैं हमारा चैप्टर का नाम, राइट? फिर आपको स्टेप बाय स्टेप आपको समझाना, मैटर इन आवर सराउंडिंग, राइट? क्या है मैटर इन आवर सराउंडिंग, राइट? तो फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट इज मैटर। आप जैसे ही चैप्टर का ये थियरी नेम आपने पढ़ा हुआ है हेडलाइन, तो सबसे पहली चीज आपके दिमाग में आती है व्हाट इज मैटर। व्हाट इज मैटर क्या है? व्हाट इज मैटर। तो कल भी मैंने आपको बताया था कि मैटर इज नथिंग, राइट? बट मैटर इज दैट द सब्सटेंस और एल्स यू कैन से द सब्सटेंस व्हिच कैन ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैविंग सम मास। मैंने आपको ये डेफिनेशन भी दी थी, आपकी टेक्स्ट बुक में भी यही होगी, आपके क्वेश्चन बैंक में भी यही होगी, राइट? अगर आप कुछ अलग तरह से लिखना चाहते हो तो भी आप लिख सकते हैं, राइट? लेकिन अगर मैटर की डेफिनेशन में आपको दूं तो मेरे हिसाब से तो यही होगी कि मैटर इज अ सब्सटेंस। आपको लिखना तो वापस लिख लेना, मैटर इज अ सब्सटेंस, राइट, विच can occupy some space and having some mass। क्या है डेफिनेशन के ऊपर से हम समझ पाएंगे कि मैटर इज द सब्सटेंस विच कैन ऑक्यूपाई सम स्पेस, यानी कि मेरा जो ये टॉप, अगर मैं इसको ऐसे सरफेस पे रख दूंगा तो आप देख सकोगे कि ये जो है पूरा का पूरा ये एरिया कवर कर रहा है, यानी कि इट कैन ऑक्यूपाई सम स्पेस और इसका कुछ ना कुछ मास भी होगा। अगर आप इसको वेट बैलेंस के ऊपर रखोगे तो वेट बैलेंस के ऊपर उसका मास भी शो करेगा, राइट? तो अगर हम इसके एग्जाम्पल लिखने हो तो लिख सकते हैं, आप एग्जाम्पल कोई भी लिख सकते हो, राइट? जैसे टेक्स्ट बुक में अगर दिया है टेबल, तो नॉट नेसेसरी आप टेबल ही लिखो, यू कैन राइट पेन, राइट, स्कूल बैग, राइट, बेंच, राइट, एनीथिंग, स्टोन, राइट, डस्टर, व्हाटएवर, राइट? आप वाटर बॉटल भी लिख सकते हैं, राइट? तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी कोई चीज है जो स्पेस भी ऑक्यूपाई करनी है और उसको कुछ ना कुछ मास भी है, तो इसे हम बोलेंगे मैटर। क्या बोलेंगे? मैटर। नाउ लेट अस सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। क्या देखना अभी? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। हेडिंग लिख देते हैं, राइट? तो जैसे कि कल हमने देखा तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स जो है मैटर की, वो है कि दे कैन अट्रैक्ट ईच अदर। पहले अगर हमें कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी हो तो हम लिख सकते हैं दे अट्रैक्ट ईच अदर, दे अट्रैक्ट ईच अदर, राइट? यू कैन राइट दे हैविंग स्पेस between them, right? एटम्स जो थे इसके बीच में, ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूंगा विथ एग्जांपल, राइट? तो आपको ये भी लिखना हो तो लिख सकते हो, पहले कैरेक्टरिस्टिक लिख लो, बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये सारे पॉइंट सही है या नहीं, राइट? तो तीसरा और लास्ट जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है कि दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग, they are continuously moving। What is its
character. What is the characteristics of matter? We see that they are continuously moving. राइट तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एग्जाम्पल तौर के अगर समझना हो तो मैं आपको यहाँ पे एक व्हीकल ले रहा हूँ आपके लिए, राइट। अभी इस व्हीकल में मैंने पानी भर दिया, क्या भर दिया है? पानी भर दिया। अब इस व्हीकल को आपको हिलाना नहीं, राइट। ये जो व्हीकल है इसको आपको स्टेबल रखना है। क्या करना है? स्टेबल रखना है, राइट। तो अभी आपको स्टेबल रखना और बाद में इसके अंदर आपको इंक ऐड करना है। नाउ ऐड द इंक आफ्टर द वाटर गेट स्टेबलाइज्ड, राइट। आपने वाटर को स्टेबल कर दिया है, बाद में ही आपको इंक ऐड करना है। नाउ व्हाट यू विल ऑब्जर्व? यू ऑब्जर्व दैट द इंक पार्टिकल, क्या होगा कि जो भी हमारा इंक पार्टिकल्स आप ऐड कर रहे हो वो पूरे के पूरे बीकर के अंदर फैल जाएगा, राइट ब्लड। सो आफ्टर गेट स्टेबलाइज्ड यू हैव टू ऐड इंक, राइट। एंड व्हेन यू आर एडिंग द इंक व्हाट विल हैपन? आप ऑब्जर्व करोगे कि जो इंक जो है हमारा इंक पार्टिकल पूरे के पूरे बीकर में फैल जाएगा। क्या होगा? फैल जाएगा। And you can observe now the color of solution will change. And you can say कि इंक जो है बीकर के अंदर जब हमने ऐड किया तो पानी तो स्टेबल था, हमने किसी रॉड से भी उसको डिस्टर्ब नहीं किया, कर नहीं किया, फिर भी वो कैसे फैल गया? So from this experiment we can say that the particles have some kinetic energy, right? Kinetic means what? कि वो मूवमेंट में है, राइट। क्या है? मूवमेंट में है। यानी कि आप कभी बाइक पे जा रहे हो, चाबी बंद है, आप गाड़ी में बैठो तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन जैसे ही आप उसे स्टार्ट करोगे, एक्सेलरेट करोगे तो क्या होगा? इट स्टार्टिंग मूविंग, राइट। यानी कि वो अभी काइनेटिक मूवमेंट में होंगे, राइट। हम इसे बोलेंगे कि काइनेटिक फॉर्म में, यानी कि जब भी कभी कोई मैटर होगी तो इसके अंदर के जो पार्टिकल होंगे तो इट possess some kinetic energy and due to that ink particle will very well mix together, right। तो यहाँ पे क्या होगा कि इंक पार्टिकल अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, राइट। और इसकी वजह से पूरा का पूरा पानी ब्लू हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि काइनेटिक, इट possess काइनेटिक एनर्जी, राइट। बिकॉज अभी आप सोचोगे कि सर इसका अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? आप गाड़ी को रेस करोगे, एक्सीलरेट करोगे तो स्पीड कम होगी, बढ़ेगी, तो आप बोलोगे सर बढ़ेगी, ऑब्वियसली। तो वैसे ही व्हेन यू आर इंक्रीज द टेम्परेचर, राइट, द काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो इंक्रीज, राइट। और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो ये इंक जो है उससे भी फास्टर मूवमेंट में वो उसमें मिक्स होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो अभी आप बोलोगे सर ये तो बात हो गई लिक्विड की, तो फिर सॉलिड में क्या होगा, राइट। आपका क्वेश्चन भी सही होगा कि इसकी मूवमेंट जो है वो लिक्विड में अगर इतनी है तो फिर सॉलिड में कैसी होगी? तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसकी मूवमेंट, राइट। तो सबसे पहले बात करेंगे सॉलिड की। तो सॉलिड के अंदर क्या होगी? मिनिमम इन सॉलिड, अगर सॉलिड पार्टिकल भी मूव करने लगेगा तो ये चॉक है या फिर पेन है, कुछ भी है, वो क्या करेगा? वो तो फिर ऐसे खींचता रहेगा, राइट। तो इसकी वजह से यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज मिनिमम इन सॉलिड। क्या होगा? मिनिमम इन सॉलिड। दूसरा आता है हमारा लिक्विड। तो लिक्विड में क्या होगा? अभी हमने देखा क्या हुआ? ज्यादा हुआ, तो हम बोलेंगे मोर इन लिक्विड। क्या बोलेंगे? मोर इन लिक्विड।
इसकी मूविंग कैरेक्टरिस्टिक जो है मैटर की वो मिनिमम इन सॉलिड में आएंगी, मोर इन लिक्विड में आएंगी। तो फिर गैसेस में क्या होगा, गैसेस में तो सबसे ज्यादा है तो हम बोलेंगे मैक्सिमम इन गैस। इसके लिए कल हमने एक एग्जांपल लिया था इंटेंसिटी का, राइट। जैसे ही हमने इसे जलाया तो इसमें से जो स्मोक निकला, धुआं निकला, वो एकदम स्पीडली वो पूरे रूम में फैल जाएगा। तो वी कैन से दैट इट इज कंटिन्यूअसली मूविंग बट हाईएस्ट इन गैसेस, राइट। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं हमारी जो हमने देखी थी, किसके बारे में, मैटर के बारे में ही बात करें, तो मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स की ही बात करेंगे। तो कल हमने बहुत सारे एग्जांपल दिए थे, वही मैं वापस आपको करवा रहा हूँ, राइट। So we can say particle of matter having particle of matter having space between them, right। ये हमारा एक और कैरेक्टरिस्टिक है मैटर के लिए, राइट। तो चलिए इसको भी एक एग्जांपल लेके समझते हैं, राइट। तो मैंने यहाँ पे एक व्हीकल ले लिया है, वापस से मैं व्हीकल ले रहा हूँ, राइट। केमिस्ट्री है तो व्हीकल ही आएगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने ऐड किया है वाटर, राइट। अभी मैं इसको यहाँ पे लेवल कर मार्क कर ले रहा हूँ, राइट। मैंने मार्क कर लिया है कि इसका वाटर का लेवल इतना है। अभी मैं इसके अंदर शुगर पार्टिकल और सॉल्ट पार्टिकल ऐड कर रहा हूँ। क्या ऐड कर रहा हूँ, शुगर पार्टिकल और सॉल्ट पार्टिकल मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। तो शुगर पार्टिकल ऐड करने से इसका वॉल्यूम राइज होगा कि नहीं होगा, राइट, या फिर वो स्टेबल रहेगा यानी कि कांस्टेंट रहेगा या फिर वो डिक्रीज होगा। तो आप बोलोगे सर पानी के अंदर अगर हम शुगर को डिसॉल्व करेंगे या फिर सॉल्ट को डिसॉल्व करेंगे तो उसकी वजह से इसका लेवल में कोई चेंज नहीं आएगा। दैट मीन्स लेवल इज कांस्टेंट, यानी कि लेवल वो बढ़ेगा भी नहीं और कम भी नहीं होगा। दैट मीन्स वाटर मोलेक्यूल्स के बीच में कुछ ना कुछ जगह है जहां पे शुगर पार्टिकल और सॉल्ट पार्टिकल ने जगह बना ली है। तो इसके ऊपर से ये एग्जांपल के ऊपर से हम बोल सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम, राइट। क्या होगा, स्पेस बिटवीन देम। तो इसके अंदर भी हम समझते हैं कि सॉलिड में कितनी स्पेस होगी, लिक्विड में कितनी होगी और गैसेस में कितनी होगी, राइट। तो सबसे पहले ये एग्जांपल तो हमने लिक्विड के बारे में ले लिया। अगर मान लो कि आपके पास एक आयरन नील है या फिर आयरन रॉड है, क्या है, आयरन रॉड है, राइट। तो इसके पार्टिकल्स को आप इजीली ब्रेक भी नहीं कर सकते, राइट। तो इसके पार्टिकल के बीच में स्पेस जो है वाटर के जैसी नहीं होगी, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि स्पेस जो है वो मिनिमम इन सॉलिड होगी, राइट। देन गैसेस में ज्यादा होगी, यहाँ पे भी सेम होगा, मोर इन लिक्विड, राइट, एंड मैक्सिमम इन गैसेस, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि सर पार्टिकल्स की जो मैटर के पार्टिकल्स है उसके बीच में स्पेस जो होगी वो सॉलिड में बहुत ही कम होगी, राइट, लिक्विड में ज्यादा होगी और सबसे ज्यादा गैसेस में होगी। इसीलिए पानी का फ्लो और गैस का फ्लो, राइट। आपके पास ये सॉलिड है, आप इसे डालोगे ऐसे तो जितना फोर्स आप लगाओगे उतने फोर्स से ही वो आगे बढ़ेगा। अगर आप इसे यहाँ पे रख दोगे तो वो आगे मूव नहीं करेगा। लेकिन आपने यहाँ पे पानी रखा तो पानी क्या करेगा, जहाँ पे इसको फोर्स मिलेगा वो चला जाएगा, राइट, क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो है इसके बीच में जगह है तो वहां से वो फ्लो करेगा, राइट। गैसेस को छोड़ोगे वो तो एटमॉस्फेयर में ही, राइट। तो इसके ऊपर से समझ सकते हैं हम कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग अ स्पेस बिटवीन है। गॉट इट, यस और नो। पार्टिकल्स attract each other। पार्टिकल क्या करते हैं,
एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, राइट। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे एक कैप बना रहा हूँ, राइट। तो यहाँ से पानी फ्लो कर रहा है, राइट। अभी पानी फ्लो कर रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये पानी के बीच में मैं अपनी फिंगर रख दे रहा हूँ। अभी क्या होगा कि जो वाटर का फ्लो होगा वो यहाँ से यहाँ जाएगा और वापस यहाँ पे आ जाएगा। यू कैन ऑब्जर्व कि नीचे की बातें वापस एक दूसरे में मिक्स हो जाएगा। That means we can say particles of matter can attract each other। यानी कि आप इसे नाइफ से भी डालोगे या फिर कैंची से भी कुछ करोगे तो वो पानी कट नहीं होगा। आप इसे कट करने की ट्राई करोगे वो कट नहीं होगा। दैट मीन्स पार्टिकल्स जो है अगर यहाँ से पानी फ्लो करेगा तो वापस इधर से जाके इधर दोनों मिल जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं इट कैन अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है किसमें ज्यादा है किसमें कम है वो देखते हैं। यहाँ पे क्या देखना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट। तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है हम बोलेंगे मैक्सिमम इन सॉलिड, मैक्सिमम इन सॉलिड। कैसे, जैसे ही मैंने आपको अभी आगे एग्जांपल दिया था कि आपके पास आयरन रॉड है, क्या है, आयरन रॉड है। अगर आयरन रॉड को आप ऐसे बेंड करोगे या फिर आप इसे ब्रेक करने की ट्राई करोगे तो इट रिक्वायर्स ट्रिमेंडस प्रेशर। ऐसे हाथ से वो ब्रेक नहीं हो जाएगा, राइट। तो आप इसे तोड़ने की कोशिश करो बेंड हो जाएगा, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स है इनसाइड द रॉड उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई, so you cannot break easily, right? So we can say the force of attraction is maximum in solid। जैसे आपके पास अभी पेन है, पेन को ऐसे आप कितना फोर्स लगाना पड़ेगा तब जाके वो ब्रेक। दैट मींस इसके पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे के बहुत करीब है। So we can say force of attraction is higher in solid। Then second लिक्विड के बारे में अगर हम बात करें, लिक्विड में क्या बताएंगे, इंटरमीडिएट इन लिक्विड, इंटरमीडिएट इन लिक्विड। गॉट माय पॉइंट। एंड द लास्ट वन इज नेग्लिजिबल इन गैसेस। मिनिमम भी नहीं बोल सकते हम, नेग्लिजिबल इन तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक जो था व्हाट इज मैटर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। समझ में आया सबको, यस और नो? इसी तरह से किसी को डाउट है, अभी मैंने पूछ लिया समझ में आया तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हो हाँ, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं ना, लेकिन क्या नहीं समझ में आया? तो अभी जैसे क्वेश्चन पूछा, किसने पूछा था मैटर की डेफिनेशन ऐसे लिखना, कौन किसने पूछा था? हेलो, किसने पूछा अभी की मैटर की डेफिनेशन? यस, ओके। तो जैसे यशवी ने क्वेश्चन किया कि भाई सर इसमें कुछ इस तरह से कर सकते हैं, राइट। तो दिस इज द वैलिड कि आप जो पूछ रहे हो कि आपको थियरी में क्या समझ में आया, तो क्या नहीं समझ में आया है वो आपको क्या नहीं समझ में आया वो तो बताना पड़ेगा। फिर ऐसे ही बोल लेंगे ना सर हमें तो कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं क्या समझूं फिर, राइट। दैट मीन फिर वापस से क्लास खत्म होने के बाद शाम तक कुछ आज जो थियरी चली है उसको पढ़ो, बिना पढ़े तो कुछ होगा नहीं। अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हो जाएंगे कि 5-10 मिनट मिलेगी तो भी गेम खोल के बैठ जाएंगे, राइट। तो ये नहीं करना है, राइट। और ड्यूरिंग दी क्लास ये आज कौन था नाम भी भूल गया, सोते सोते पढ़ते हैं बच्चे, राइट। ये आप अच्छे स्टूडेंट की साइन नहीं है, राइट। अच्छे भी हो बुरे भी हो लेकिन स्टूडेंट की साइन ही नहीं है। आप सोते सोते पढ़ रहे हो मतलब क्या है, टाइम पास कर रहे हैं क्या, राइट। और कुछ बच्चे मैसेज में बात भी करते रहते हैं, तो ये नहीं चलेगा।
ओके, तो आज के टॉपिक में बहुत सारे बच्चे को समझ में आ गया है, बाकी को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है। तो ये आज का जो टॉपिक है मैं वापस से यूट्यूब पे रख दूंगा लाइव रिकॉर्डिंग, राइट। तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हो, मैं लिंक भी भेज दूंगा, वापस आप समझ लो वहाँ से। अगर नहीं समझ आता है फिर भी देन यू कैन आस्क मी, राइट, वापस से एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन सोचो यही चीज मैंने कल पढ़ाई टेक्स्ट बुक में, अब उसी चीज को मैंने थोड़ा सा बेसिक अपनी तरह से मैंने थियरी को बना दिया, राइट। जो आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसे ही मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं दी है, सीधा एक्टिविटी है, राइट। तो उसको मैंने फिर क्या किया, रिफर करके उसमें से पॉइंट्स को डिराइव किए और उसी पॉइंट को आप और कैसे समझ सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन कैसे होता है, वो मैंने बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया थियरी।